और सत्यपाल मलिक जी आज भी बीजेपी में हैं, आज भी वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं। और जब वरिष्ठ नेता जो उस समय गवर्नर थे जे.एंड.के के, तो ऐसी कोई हकीकत नहीं होगी जो उनकी नज़रों से चूकी होगी या जहां उनसे कोई ऊक चूक या नज़रअंदाज होगी। सत्यपाल मलिक साहब को हम लोग जितना जानते हैं, जितना उनका पब्लिक में उनका जो रेपुटेशन है, जो उनका स्टेचर है, वो कोई प्रश्न चिन्ह के नीचे नहीं है। उनका बहुत बड़ा स्टेचर। मोदी साहब और अडानी जी के बारे में कुछ बोलने से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली पुलवामा अटैक के बारे में बोलने आया था। बट यस, सत्यपाल मलिक साहब कोई उलूल जुलूल वक्तव्य नहीं देंगे, ये हमारा मानना है। सीआरपीएफ की कॉन्वॉय थी, वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर आती है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो होम मिनिस्ट्री को ही करना है। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टेररिस्ट अटैक की, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी किसी तरह से कंप्रोमाइज करती है? नहीं करती। तो उसे पब्लिक क्यों ना, सेना की टुकड़ी चल रही है तो एक सिविल जो लड़का है 20-25 साल का है, उसको भी अपने दायित्व पता होने चाहिए। ये तभी पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, जब आम जनमानस को इस चीज़ का पता होगा कि क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। जब से जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर एसपी मलिक ने पुलवामा अटैक को लेकर बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि वहाँ पर भूल चूक हुई जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद से ही जो है विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर प्रश्न पूछना शुरू कर दिए हैं और डिमांड की है कि इस मामले को लेकर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अनिल धून साहब हैं। इनसे बातचीत करते हैं। और सर, जिस तरह से एक नया, हालांकि 4 साल हो गए हैं पुलवामा अटैक को लेकर, लेकिन एक वक्तव्य आया पूर्व गवर्नर साहब का और जिससे पूरे देश में जो है काफ़ी खलबली मच चुकी है। उनके इस स्टेटमेंट में जो तथ्य है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये जो तथ्य हैं ये वाकई तथ्य हैं, क्योंकि ये पक्ष से हैं ना कि विपक्ष से। और सत्यपाल मलिक जी आज भी बीजेपी में हैं, आज भी वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं। और जब वरिष्ठ नेता जो उस समय गवर्नर थे जे.एंड.के के, तो ऐसी कोई हकीकत नहीं होगी जो उनकी नज़रों से चूकी होगी या जहां उनसे कोई ऊक चूक या नज़रअंदाज हुआ होगा। तो ये बहुत महत्व रखता है कि सत्यपाल मलिक साहब ने जो बोला है उसमें सरकार को अपने आप को इन्वेस्टिगेशन करके, स्थिति का इन्वेस्टिगेशन करके, उस सिचुएशन का इन्वेस्टिगेशन करके देश को बताना चाहिए कि भूल चूक कहाँ हुई है। ये आमतौर पर देखा गया कि ये उनकी एक आदत रही है कि हमेशा वो आउटस्पोकन होके बोलते हैं, जो भी कमियां हो, जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में या केंद्र सरकार में हो, उनको खुलकर बोलते हैं। लेकिन जब से ये वक्तव्य उन्होंने स्टेटमेंट दी है पुलवामा को लेकर, तब से बीजेपी भी जो है अब उन पर एक अटैक कर रही है कि अब उनके पास किसी तरह का कोई पद नहीं है, हमारे साथ थे जब तक, तब तक उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो बोल रहे हैं क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए ये एक वजह है कि वो इस सेंसिटिव मामले पर ज़्यादा उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है। नहीं, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर इस तरह का होता तो बीजेपी से उनको निकाला होता। बीजेपी से तो नहीं निकाला। गवर्नर जे.एंड.के के बाद वो गोवा में भी गए, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में गए, तो दैट मीन्स उनका स्टेटस जो पार्टी में है वो बिल्कुल बरकरार है और स्पष्टवादी हैं, सच बात बोलते हैं। इसलिए शायद सत्ता पक्ष से अभी तक ना तो उसके लिए कोई डिनायल आया है, ना एक्सेप्टेंस आया है, ऐसा हमारा मानना है। उन्होंने साथ में एक करप्शन को लेकर भी अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें कि ये कहा था कि प्रधानमंत्री, वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री को जो है करप्शन से कुछ ज़्यादा नफरत नहीं है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी एक हमेशा कहती रही है कि वो करप्शन फ्री सरकार है, उनकी किसी तरह का भी करप्शन को वो टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन उसके उल्ट उन्होंने ये एक बयान दिया, सीधे प्रधानमंत्री को उन्होंने टारगेट में लिया और कहा कि उनको किसी तरह की भी जो है करप्शन को लेकर उन्हें कोई हेट नहीं है, उससे नफरत नहीं। देखिए, सत्यपाल मलिक साहब को हम लोग जितना जानते हैं, जितना उनका पब्लिक में उनका जो रेपुटेशन है, जो उनका स्टेचर है, वो कोई प्रश्न चिन्ह के नीचे नहीं है। उनका बहुत बड़ा स्टेटस है और उस स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए आप इस बात से सहमत होंगे कि वो इंसान जो इतने हाई लेवल पे, हाई स्टेटस में रहा है, वो किसी भी तरह का उलूल जुलूल वक्तव्य नहीं देंगे।
मैं मोदी साहब और अडानी जी के बारे में कुछ बोलने से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली पुलवामा अटैक के बारे में बोलने आया था। बट यस, सत्यपाल मलिक साहब कोई उलूल जुलूल वक्तव्य नहीं देंगे, ये हमारा मानना है। जिस तरह से ये घटना हुई पुलवामा की, जिसमें 40 जवान जो शहीद हुए सीआरपी को, क्या उसके बाद किसी तरह भी सेना की तरफ से कोई ऐसा रिपोर्ट आनी चाहिए कि क्या किस तरह की वहाँ पे कमियां हुई, प्रॉब्लम हुई, ताकि उसको लेकर भी जो सरकार को भी अकाउंटेबल ठहराया जाए? क्या इस तरह का भी कुछ कोई एसओपीज को तरीका होता है? देखिए, जो सीआरपीएफ की कॉन्वॉय थी वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर आती है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो होम मिनिस्ट्री को ही करना है। उसमें कोई लूप होल्स थे, रह गए थे, ओवरसाइट हुई थी, वो होम मिनिस्ट्री ने करनी है। उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं दी गई, वो होम मिनिस्ट्री ने ही जवाब देना है। अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है और अगर लूप होल्स का पता चल गया है तो उस चीज़ को गवर्नमेंट ने पब्लिक करना चाहिए, ताकि होम मिनिस्ट्री तो आगे भी चलेगी। तो आने वाले समय में अगर हम अपनी गलती से अभी सीख ले लेते हैं और अभी हम करेक्टिव मेजर्स अगर जगह पे कर देते हैं, तो अगली बार से इस तरह का हादसा हम टाल सकते हैं। आपने एक चीज़ की उसमें जिक्र किया था कि जो रिपोर्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होती है, उसे पब्लिक होना चाहिए। इज़ इट राइट थिंग कि जो वहाँ पर कुछ कमियां रह गई उसे पब्लिक करके करना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले, या वो एक सीक्रेट हो? एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टेररिस्ट अटैक की, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करती है? नहीं करती। तो उसे पब्लिक क्यों ना किया जाए? क्यों नहीं पब्लिक को पता हो, जनरल पब्लिक को पता हो, कि आम जन मानस को पता हो कि अगर एक सेना की टुकड़ी चल रही है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी है, मैं सेना कहूँगा क्योंकि वर्दीधारी है, अगर सेना की टुकड़ी चल रही है तो एक सिविल जो लड़का है 20-25 साल का है, उसको भी अपने दायित्व पता होने चाहिए। ये तभी पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, जब आम जनमानस को इस चीज़ का पता होगा कि क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। अब इसको लेकर आप क्या डिमांड कर रहे हैं, जिसको लेकर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी? क्या आपकी मुख्य डिमांड रहेगी? हमारी मुख्य डिमांड है, गवर्नमेंट मस्ट इशू अ वाइट पेपर ऑन पुलवामा अटैक। दैट्स इट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने जैसे अभी सुना कि अनिल दुहन साहब ने जो बताया कि जिस तरह से ये घटना हुई है पुलवामा की, उसके बाद जो है जिस तरह से जो इंक्वायरी की रिपोर्ट्स अभी पब्लिक नहीं की गई, वो पता होनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि किस तरह से ये घटना हुई है, ताकि सबको ये समझ आए कि किस तरह के लूप होल रहे हैं। और साथ में इस रिपोर्ट का जो आने वाले समय में ये फ़ायदा होगा कि दोबारा से इस तरह की घटना ना हो, उसको रोका जा सके। ये सबसे ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने आज ये भी एक डिमांड रखी।